मैं हूं शिखा सिंह और मेरे साथ हैं शिव पार्वती विवाह के महान अवसर पर शिव पार्वती के महात्म्य और विवाह का वर्णन करने के लिए राघवेश जी। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राघवेश जी से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इनका परिचय एक बार फिर बता देती हूँ। राघवेश जी एक रचनाकार हैं और साथ ही धर्म जिज्ञासु हैं। तो राघवेश जी, आज इस महान पर्व पर आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को शिवरात्रि के विषय में कुछ बताएं। अवश्य। ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आप लोगों से चर्चा के बहाने मैं अपने इष्ट देव और माता पार्वती को स्मरण करूंगा। शिव कौन है, पार्वती कौन है, ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। जी राघवेश जी, एक निवेदन है जी। कभी समय निकालकर आप इसकी भी व्याख्या कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो भी बताते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में तो है, लेकिन हम लोगों में से अधिकांश उनसे ठीक से परिचित नहीं होते। अवश्य। हर सनातन धर्मी का ये दायित्व है कि यदि धर्म के ज्ञान में कोई पीछे छूट रहा हो तो उस ज्ञान को उस तक पहुंचाएं, अन्यथा अक्सर पीछे छूटने वाले नए रास्ते ढूंढने लगते हैं। ओह, तो आपका संकेत धर्म परिवर्तन की ओर है। जी हाँ, अन्यथा न लें। अपने धर्म से हमें प्रेम करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भागते रहने का कोई अंत नहीं। जी। द्वैत, अद्वैत, निर्गुण, सगुण सब कुछ तो है हमारे सनातन धर्म में, परंतु विषयांतर नहीं करेंगे। महाशिवरात्रि की बात छिड़ी है तो आज अपने बाबा के विवाह की ही बात करेंगे और शुरुआत करेंगे हम। पहले बाबा का ध्यान करेंगे, फिर स्तुति करेंगे, फिर आगे की कथा सुनेंगे। तो पहले हम ध्यान करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसीनं समन्तातिस्थित ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववन्द्यमविश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। सभी प्राणियों के रक्षक, पाप का नाश करने वाले परमेश्वर, गजराज चर्म का वसन या वस्त्र की तरह प्रयोग करने वाले आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जटाजूट के मध्य से गंगा जी निकल रही हैं। आप ही एकमात्र हैं, आप ही महादेव हैं। मैं आपका बारंबार स्मरण करता हूँ। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनिं त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम। जो महाईश्वर हैं, देवों के भी ईश हैं, देवों का भी कष्ट वही हरते हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जिनके अंग विभूति से मंडित हैं, चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, उन
विरूप नयन महेश्वर 5 सरधारी प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि वही मुझे सदा आनंद देते हैं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। कैलाश के स्वामी, गणों के नाथ नीलकंठ, जिनका वाहन वृष है, हे नीलकंठ, आप ही पार्वती पति हैं। आप सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हैं, सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं। भस्मों से आपके अंग सुशोभित हैं। हे आदि कारण, मैं आप ही को भजता हूँ। हे पंचानन, आपके 5 मुख हैं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। हे पार्वती पति शंभु, अर्धचंद्र आपका मुकुट है। हे महेश्वर त्रिशूलधारी, आप जटाजूटधारी हैं, परंतु विश्व रूप आप ही हैं, आप ही जगद्व्यापी हैं। हे पूर्ण स्वरूप प्रभु, मैं आप ही की वंदना करता हूँ। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। आप ही इकलौते परमात्मा हैं प्रभु, जगत के बीज हैं। मैं निरीह हूँ, निराकार या ओंकार को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है, आप ही उसके पालन करता है, फिर भी उसका लय या वो अंत में आप ही में समाविष्ट होता है। प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। न भूमिर्न चापो न वहलिन्न वायुर् न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्त्रिमूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे। प्रभु, आप न भूमि हैं, न जल हैं, न वायु हैं, न अग्नि हैं, न आकाश हैं, न आप तंद्रा हैं, न निद्रा हैं, न आप ग्रीष्म हैं या गर्म, न ही शीतल हैं। आपका कोई स्थान नहीं है, आप सर्वव्यापी हैं। आपका कोई वेश नहीं है। हे मूर्तिहीन त्रिमूर्ति, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं कारणं द्वैतहीनं। जो शाश्वत हैं, कारणों के भी कारण हैं, शिव प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, अवस्था त्रय से परे हैं, स्वयं परम ज्ञान है, अनादि और अनंत हैं। उन परम पावन अद्वैत स्वरूप शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य,
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। हे विश्वमूर्ति, हे सर्वव्यापी, आपको नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्ति, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। तप, योग और वेदों के माध्यम से ही आपको जाना जा सकता है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य। हे त्रिशूलधारी महादेव, हे सर्वव्यापी, हे महादेव, हे त्रिनेत्र, हे पार्वतीपति, आप अद्वितीय हैं। मानवों में, देवों में कोई भी आपके समक्ष नहीं है, कोई भी आपसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी आपके सामने गणना में नहीं है। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे, गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्, काशीपते करुणया जगदेतदेक, त्वहंसि पासि विदधासि महेश्वरोसि। हे शंभु, हे महेश्वर, हे करुणामय, हे त्रिशूलधारी गौरीपति, हे पशुपति, हे पशुपाश से भी मोचन देने वाले, हे काशी के ईश्वर, आपकी करुणा इस जगत में उत्पत्ति, पालन, संहार सब कुछ संभालती है। प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। त्वत्तो जगद भवति देव भव स्मरारे, त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडवेश्वनाथ, त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश, लिंगात्मक हर चराचर विश्वरूपिन्। आपसे ही जगत संचालित होता है, भव दूर होता है, आप ही में संपूर्ण जग समाहित है। हे विश्वनाथ, सब कुछ आपसे उत्पन्न होता है और अंत में आप में ही समाहित होता है। हे लिंगात्मक शिव, आप ही चराचर हैं, विश्वरूप हैं। महादेव महादेव, अब माता की भी स्तुति बता दीजिए। आज बहुत सारी चर्चाएं होंगी, इसलिए अर्थ न पूछिएगा, अन्यथा बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं चाहता हूँ यदि स्तुति आपको अच्छी लगे तो आप स्वयं अर्थ ढूंढने का, समझने का प्रयास कीजिए। इससे आप अपने इष्ट को स्वयं और अच्छे से जान सकेंगे। जी राघवेश जी, मैं प्रयास करूंगी। ठीक है, मैं पार्वती पंचकम सुनाता हूँ। विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वलांतर, निशुंभ शुंभ धारणे सुदारुणारुणा, अखंड गंड दंड मंड मंडली विमंडिता, प्रचंड चंड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा, अमंद नंद नंदिनी धरा धरेन्द्र नंदिनी, प्रतीर्ण शीर्ण तारिणी सदार्य कार्यकारिणी, तदंध कांत कांत का प्रियेश कांत कांत का मुरारी कामचारी काम मारी धारिणी शिवा, अशेष वेश शून्य देश भर्तिकेश शोभिता, गणेश देवतेश शेष निर्निमेष वीक्षिता, जितस्व सिंज ताले कुंज पुंज गुंज गुंजिता, समस्त मस्त का स्थिता निरस्त काम कास्तवा, ससंभ्रमं भ्रमं भ्रमं भ्रमन्ति मूढ़ मानवा, मुधा बुधा सुधां विहाय धावमान मानसा,
अधीन दीन हीन वारि हीन मीन जीव न ददातु संप्रदानिशं वशं वदार्थमाशिषम् विलोल लोचनाञ्चितौ चितैश्चिता गुणै रपास्य दास्यमेव मास्य हास्य लास्यकारिणी निराश्य आश्य ऐश्वरी सदा वरीयसी करोतु शं शिवानि शंहि शंकरांग शोभिनीम। दोनों ही स्तुतियां बहुत सुंदर हैं। एक का अर्थ तो आपने बता ही दिया, लेकिन दूसरे का ढूंढना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। शिव जी के शक्ति माता से संयुक्त होने की कथा पर। जी, आपको क्या ये स्मरण है? चराचरेश्वरी तुम ही महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। ये तो नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री जी की स्तुति है, जो आपने नवरात्रि के एपिसोड में बताई थी। अब देवी के शैलपुत्री स्वरूप की ही कथा आगे बढ़ रही है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे प्रजापति दक्ष। उनकी दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति थी पहले मनु स्वयंभू मनु की पुत्री। दक्ष के परिवार में वीरणी से 60 एवं प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रसूति की 24 कन्याओं में से एक थी आदि पराशक्ति जगदम्बा माता की अवतार सती। ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण के लिए आवश्यक था शिव का शक्ति से संयुक्त होना। जी। जब सती माता युवा हुई, उन्हें ये भान था कि पति के रूप में उन्हें शिव का ही वरण करना है। दक्ष जी ने सती जी के स्वयंवर की घोषणा की, तो सती जी ने पूरे मनोयोग से महादेव शिव का स्मरण किया। परम पुरुष शिव तो स्वयं परम प्रकृति की राह देख रहे थे। चल पड़े अपने गणों की सेना के साथ दक्ष के राज्य की ओर। जी। शिव जी का जटाजूट धारी विभूति से मंडित, गले में वासुकी और अन्य आभूषणों की तरह बहुत सारे नाग धारण किए हुए थे। जी। उनका स्वरूप देखकर दक्ष जी हिल गए। दक्ष जी नहीं चाह रहे थे कि उनकी कन्या एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी बने। जी। किंतु नियति से बंधी सती ने सहर्ष शिव को पति स्वीकार कर लिया और शिव जी के साथ कैलाश जा पहुंची। दक्ष जी को न शिव पसंद आए थे, न ही सती का ये उतावलापन। उन्होंने निर्णय कर लिया भविष्य में शिव एवं सती से कोई भी संबंध न रखने का। जी। कालांतर में दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवगण मुनि ऋषि आमंत्रित थे, किंतु महादेव निमंत्रित नहीं थे। यज्ञ की भव्यता का वर्णन सुनकर सती माता अपने पिता का मान एवं वैभव देखने का लोभ न रोक सकी और खुशी खुशी बिना बुलाए ही जा पहुंची दक्ष जी की यज्ञ स्थली पर। जी। दक्ष जी पुत्री का स्वागत करने की बजाय शिव को भला बुरा कहना आरंभ कर दिया और सती जी को भी बहुत अपमानित कर दिया। क्रोध, आवेश और कुंठा अपमान से दुखी होकर सती माता यज्ञ की ज्वालाओं में ही कूद गई। शिव जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने क्रोध में आकर तांडव मचा डाला। यज्ञ का विध्वंस कर सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर विक्षिप्त अवस्था में वो धरती पर विचरने लगे। जहाँ जहाँ सती माता के जले हुए अंग गिरे, वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ आज भी हैं। लेकिन शिवजी का क्रोध कैसे शांत हुआ? महादेव
के क्रोध को शांत कराने में केवल 2 ही लोग सक्षम हैं, एक विष्णु जी, एक ब्रह्मा जी। किसी प्रकार अनुनय विनय करके उन लोगों ने शिव जी को समझा बुझाकर शांत किया। शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र ने यज्ञ तो ध्वंस किया ही था, दक्ष का सर भी काट लिया था। शिव जी के शांत होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे अनुनय कर दक्ष जी को भेड़ का सर लगा दिया और पुनः जीवित कर दिया था। शैलपुत्री देवी माता आदि पराशक्ति का ही स्वरूप है। माता सती की देह छोड़ने के उपरांत जगदम्बा ने पुनः जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि शैल का अर्थ होता है पर्वत। बालपन से ही पार्वती जी को शिव जी के प्रति अनुराग था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, अनुरक्ति भी बढ़ती गई जी। माँ एवं पिता ने बहुत प्रयास किया कि पार्वती जी का मन बदल जाए, किंतु उनकी लगन को देखते हुए वो भी आखिर झुकी गए। अब आता है माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का वर्णन। जी, अच्छा, याद आया, ये स्वरूप तो माता शैलपुत्री का ही तपस्वी रूप है। और उनकी प्रार्थना क्या थी? ब्रह्मचार्युतं शीलं यस्य सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। अच्छा लगा आपको माता की स्तुति अभी तक याद है। माता शैलपुत्री ने अब ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया। राजपुत्री को सुलभ सारे वैभव त्याग कर चल पड़ी वन की ओर शिव जी को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने घोर तप का आरंभ किया। इधर ब्रह्मचारिणी जी तप में बैठी थीं, दूसरी ओर धरती पर ही तारकासुर नामक एक दैत्य तीनों लोगों को आक्रांत करने लगा था। ये तारकासुर कौन था? आपको स्मरण नहीं है, मैंने उस समय बताया था, फिर से बताता हूँ। महर्षि मारीची एवं कला देवी के पुत्र थे कश्यप, जिनका सप्त ऋषियों में अहम स्थान है। कश्यप जी ने प्रजापति दक्ष जी की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें दिति और अदिति भी थी। दिति दैत्यों की माता बनी एवं अदिति देवों की। दोनों के पुत्रों में कभी आपस में नहीं बनी, क्योंकि दोनों के ही आचरण बहुत ही भिन्न थे। देवता अपने कर्मों से स्वर्ग में निवास पा गए एवं पूज्य हो गए, वहीं दैत्य अपने कर्मों के कारण तिरस्कृत ही होते रहे। जी। दिति से अपने दैत्य पुत्रों की अपमानजनक स्थिति सही नहीं जाती थी। उसे अदिति के कीर्तिशाली पुत्रों से बहुत ही ईर्ष्या थी। अदिति को नीचा दिखाने के लिए जी उन्होंने दिति ने अपने पुत्र वज्रांग को उकसाकर देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करवा दिया। वज्रांग ने छल बल का प्रयोग कर इंद्र की राजधानी अलकापुरी पर कब्जा कर लिया एवं इंद्र को बंदी बना लिया। अब कश्यप से सहनशीला अदिति का दुख नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने वज्रांग को समझा बुझाकर इंद्र को मुक्त करा दिया। जी। किंतु दिति इससे संतुष्ट न थी। उसने वज्रांग की पत्नी वज्रांगी के मन में देवता के प्रति इतनी घृणा भर दी थी कि वज्रांगी ने अपने नवजात शिशु को उसी अनुसार शिक्षा देना आरंभ कर दिया। यही बालक बड़ा होकर तारकासुर के नाम से जाना गया। तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो तारकासुर ने उनसे वर मांग लिया कि वो शिव के पुत्र के सिवा अन्य किसी द्वारा जीते न जा सके। जी।
क्योंकि उसको लगता था कि महादेव तो सती माता के जाने के बाद से रूठ कर, कुपित होकर तप में बैठ गए और तप में लीन हैं, तो कब उठेंगे तब से पता नहीं। और सती माता के प्रेम से वो इतने बंधे हुए हैं कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान होने का प्रश्न ही नहीं था। वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह परास्त किया और राजपाट छीन लिया। देवताओं को पता था कि उनके कष्टों का निराकरण तभी होगा जब शिवपुत्र जन्म लेकर बड़ा हो और उनका सेनापति बन तारकासुर का वध करे। शिव की अनिश्चितकालीन समाधि देखकर उन्होंने ये बात संभव होती नहीं लग रही थी जी। और किसी में भी ये साहस न था कि जाकर शिव जी की समाधि में कोई खलल डाल सके और उन्हें विवाह के लिए प्रेरित कर सकें। अंततः इंद्र को कुछ सूझा। उन्होंने फैसला किया कि कामदेव को शिव जी के पीछे लगाया जाए, उनमें काम भावना जागृत करने के लिए। तो संभवतः शिव जी समाधि छोड़कर उठ जाते और विवाह करने के लिए उन्मुख होते, किंतु ये खिलवाड़ बहुत ही महंगा पड़ गया। कामदेव ने कैलाश पर जाकर अपने तरीके आजमाने आरंभ किए, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सबसे परे महादेव पर उनके प्रयासों का कोई असर न पड़ा। आखिर उन्होंने अपना अमोघ अस्त्र पुष्प बाण शिव पर चला दिया। बाण शिव जी को लगा तो उनकी समाधि टूटी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। कामदेव का बाण तो काम का वेग शिव जी में उत्पन्न न कर सका, उल्टे क्रोधवश शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और उसकी निकली ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। देवलोक में हाहाकार मच गया। शिव जी ने कामदेव की घृष्टता का कारण पता किया तो उन्हें तारकासुर के विषय में पता चला और साथ ही उन्हें पता चला कि हिमवान की पुत्री उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या में लीन है। पार्वती जी के तप का इतना प्रभाव था कि महादेव पुनः समाधि में न जा सके। तभी उचित अवसर देखकर सप्तऋषि पहुंचे महादेव जी के पास। उन्होंने भी निवेदन किया महादेव जी से कि पार्वती जी को स्वीकार कर लें। महादेव को लगता था कि कोई भी स्त्री सती जी का स्थान कभी नहीं ले सकती, किंतु अब पार्वती जी के कठिन तप के बारे में उनका अनुग्रह प्रेम देखते हुए उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। सभी कठिन परीक्षाओं में शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी जी उत्तीर्ण हुई, क्योंकि उनके पास वर्षों की ब्रह्मचर्य साधना की शक्ति थी। महादेव जी की ओर से जो भी परीक्षाएं हुई, साथ ही दैत्यों की तरफ से भी असंख्य प्रयास हुए थे माता को विचलित कर तप से विमुख करने के लिए। मुझे कुछ स्मरण हो रहा है कि आपने नवरात्रि की कथा में कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र भी बताया था। कृपया एक बार दोहरा दीजिए। अवश्य। माता पार्वती की बड़ी प्यारी स्तुति है। हे गौरी शंकर अर्धांगे यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम। इसका अर्थ बता देता हूँ, शायद किसी को काम आ जाए। हे गौरी, जिस प्रकार आप भगवान शंकर की प्रिया हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उसी प्रकार हे माता कल्याणी मुझको भी एक दुर्लभ वर प्रदान करें। अब शिवजी विवाह के लिए तैयार हो गए, तब तो चारों लोगों में प्रसन्नता छा गई होगी। आगे का वर्णन मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में करना चाहूँगा।
दर्शकों को ज़्यादा शायद पसंद आए। स्रोत और स्तुति की बात तो अलग थी, लेकिन आपसे 2 निवेदन है। एक तो दोहों का अर्थ समझा दीजिएगा, हमारे दर्शकों को अधिक प्रसन्नता होगी। और दूसरा, आगे की कथा अगले भाग में सुना दीजिएगा, ताकि हमारे प्रिय दर्शक आपके वर्णों का ध्यान रख सके। अवश्य, बात महादेव की है। मैं यथाशक्ति यथासंभव अवश्य उनके विवाह का चित्रण करने का प्रयास करूंगा कि दर्शक लोग कल्पना कर सकें कि क्या दृश्य रहा होगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसके आगे का दूसरा भाग देखना न भूलिएगा। शिव विवाह की विहंगम तैयारियों के विषय में जानने के लिए नमस्कार।